हाय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं नीट बायोलॉजी 2024 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकंड मैसेंजर्स। सेकेंडरी मैसेंजर इनमें से कौन सा नहीं है? साइक्लिक एएमपी भी सेकेंडरी मैसेंजर है, इसके अलावा साइक्लिक जीएमपी भी सेकेंडरी मैसेंजर है, IP3 यानी कि इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट ये भी है, इसके अलावा PIP2 भी है, कैल्शियम आयंस भी है और इसके अलावा डाइअसाइल ग्लिसरॉल भी एक है। मैग्नीशियम आयन ए सेकेंडरी मैसेंजर में नहीं आते, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में करेक्ट क्या नहीं है? पैराथायरॉयड ग्लैंड सिक्रीट अ पेप्टाइड पैराथायरॉयड हार्मोन। यस, ये पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज करती है ग्लैंड। पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीजेस द कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड। सही है, जो ये पैराथायरॉयड हार्मोन है ये बोन में से ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो गए तो कैल्शियम आयंस को लेकर आने का काम करता है पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन डिक्रीजेस द कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड, तो डिक्रीज करने का काम यहाँ पर पैराथायरॉयड हार्मोन नहीं बल्कि कैल्सिटोनिन हार्मोन काम करता है, जो कि ब्लड में जो कैल्शियम आयन है उसको बोन में ट्रांसफर करने का काम करता है। PTH यानी कि पैराथायरॉयड हार्मोन स्टिम्युलेट्स रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी। यस, ये भी करेक्ट है, तो नॉट करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन 3। द इम्यून रिस्पॉन्सेस ऑफ ओल्ड पर्सन्स बिकम वीक ड्यू टू। ओल्ड पर्सन्स के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स वीक क्यों हो जाता है? इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन्स। अगर थाइमोसिन का प्रोडक्शन इंक्रीज्ड है तो इम्यून रिस्पॉन्स वीक नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स होना चाहिए। इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। ये पैराथायरॉयड हार्मोन यहाँ पर काम नहीं करता, ये उसका कैल्शियम आयन के लिए काम है। Degenerated thymus results in a decreased production of thymosin। तो वीक इम्यून रिस्पॉन्स आने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है कि जो थाइमस है वो थाइमस डीजेनरेट हो जाता है जैसे जैसे एज इंक्रीज हो जाता है, और थाइमस डीजेनरेट होने की वजह से जो थाइमोसिन्स है उसका प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो जाता है। इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन यहाँ पर इसका रोल नहीं है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट सेकंड कि यहाँ पर ग्लैंड्स दिए हैं और कुछ ऑर्गन्स। एंटीरियर पिट्यूटरी विच रिलीजेस द ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन, तो यहाँ पर ए का यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 3। पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन और फैसोप्रेसिन, बी का हो गया फर्स्ट। किडनी रिलीज करता है इरिथ्रोपोएटिन फॉर प्रोडक्शन ऑफ RBCs, तो यहाँ पर इसका हो गया 4। हार्ट रिलीजेस द ANF और एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर टू रेगुलेट द ब्लड प्रेशर, डी का हो गया यहाँ पर सेकंड। तो देखो कहाँ पर करेक्ट मैच है, ए का 3rd यहाँ पर है, बी का 1st यहाँ पर, सी का 4 यहाँ पर और डी का 2nd यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन हो गया 2nd। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट सेकंड। पेप्टाइड हार्मोन्स, ये डिफरेंट क्लासेस दिए हैं हार्मोन के। पेप्टाइड हार्मोन्स इनमें से कौन से हैं? पेप्टाइड हार्मोन्स यहाँ पर आते हैं इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, दीज आर द पेप्टाइड हार्मोन्स। ए का हो गया यहाँ पर 4। स्टीरॉइड्स आते हैं टेस्टोस्टेरोन,
प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्राडायोल। बी का हो गया यहाँ पर थर्ड अमीनो एसिड डेरिवेटिव, इनमें से कौन सा है, तो इपिनेफ्रिन इज अमीनो एसिड डेरिवेटिव। सी का सेकंड एंड आयोडोथायरोनिन, यानी कि ये थायराइड ग्लैंड के लिए है, जो कि थायराइड हार्मोन्स इससे बनते हैं। तो देखो यहाँ पर मैच क्या है, ए का 4 यहाँ पर है, बी का थर्ड यहाँ पर, सी का सेकंड यहाँ पर और डी का फर्स्ट यहाँ पर। करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट पैनक्रियाज। पैनक्रियाज ग्लैंड के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। द अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स सिक्रीट ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन हार्मोन्स रेस्पेक्टिवली। तो ये जो दोनों भी हार्मोन है, ये पेप्टाइड हार्मोन है और ये रिलीज करती है पैनक्रियाज फ्रॉम अल्फा सेल्स बीटा सेल्स रेस्पेक्टिवली। इन लीवर सेल्स ग्लूकागॉन स्टिम्युलेट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। जो ग्लाइकोजन एक्सेस स्टोर किया है लीवर सेल्स के अंदर, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए ग्लूकागॉन का सिग्नलिंग इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये स्टिम्युलेट करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, सही है। इन टारगेट सेल्स इंसुलिन स्टिम्युलेट्स कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। फॉर एग्जांपल लीवर के अंदर जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको स्टोर किया जाएगा इंसुलिन के सिग्नलिंग में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन पॉलीमर। ग्लूकागॉन इज अ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। यस, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है ये, जो कि ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज करता है ग्लूकागॉन। प्रोलॉन्ग्ड हाइपोग्लाइसेमिया लीड्स टू अ कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कॉल्ड डायबिटीज मेलिटस। ये हाइपोग्लाइसेमिया की वजह से नहीं बल्कि हाइपरग्लाइसेमिया की वजह से हो सकता है डायबिटीज मेलिटस। तो आगे क्या पूछा है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो, कि इनमें से कौन कौन से करेक्ट है। ए करेक्ट है, बी है, सी है, डी है। डी यहाँ पर इनकरेक्ट है, ये हाइपो नहीं, यहाँ पर हाइपर होना चाहिए था। तो ए, बी, सी और डी यहाँ पर चारों भी ऑप्शंस करेक्ट है। यहाँ पर करेक्ट है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, which of the following statements are correct? Adrenaline and noradrenaline are secreted from adrenal medulla in flight response. Yes, fear and flight response के अंदर ये दोनों भी रिलीज होते हैं, एड्रीनालिन, नॉर एड्रीनालिन और इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन हम उसको बोल सकते हैं फ्रॉम द एड्रिनल मेडुला, ये करेक्ट है। कैटेकोलामाइन स्टिम्युलेट्स द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। यस, ये ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन कर सकते हैं इनटू अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। कॉर्टिकॉइड्स रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। यस, जो कॉर्टिकॉइड्स है रेगुलेट करते हैं वाटर बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस। कैटेकोलामाइंस डिक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। ये कैटेकोलामाइंस डिक्रीज नहीं बल्कि इंक्रीज कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। तो यहाँ पर डी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो करेक्ट कौन कौन से है, ए, बी और सी। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो देखो कहाँ पर है, ए, बी और सी। करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर 3rd। Which of the following are under the control of thyroid hormone? थायराइड हार्मोन के अंडर इनमें से क्या क्या कंट्रोल में आता है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, यस सही है। रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट भी थायराइड हार्मोन रेगुलेट करता है, सही है। कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, तीनों का भी मेटाबॉलिज्म रेगुलेट कर सकता है थायराइड हार्मोन, सही है। सपोर्ट्स द प्रोसेस ऑफ आरबीसीज फॉर्मेशन, यस, जो थायराइड हार्मोन है वो सपोर्ट कर सकता है आरबीसी फॉर्मेशन के लिए। तो इनमें से क्या पूछा है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर चारों भी ऑप्शंस ए, बी, सी और डी करेक्ट है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन निकल कर आएगा ऑप्शन 4,
A, B, C and D. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट सेकंड। गिगैंटिज्म जो कि डिसऑर्डर क्यों हो जाता है? ड्यू टू द ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है तो इस केस में ये गिगैंटिज्म हो सकता है। ये इसका हो गया 4। पिट्यूटरी डॉर्फिज्म, लो सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन अगर कम सिक्रीट हो रहा है तो इसकी वजह से हो सकता है पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। यहाँ पर ऑप्शन हो गया 3rd। डायबिटीज मेलिटस, जो कि ग्लूकोज का लॉस हो जाता है इसके अंदर यूरिन के अंदर, यानी कि यूरिन के अंदर ग्लूकोज लॉस हो जाता है। इसका हो गया लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन, ऑप्शन 2nd। इंसुलिन थेरेपी, इंसुलिन थेरेपी टू ट्रीट डायबिटिक पेशेंट्स, तो इसका हो गया 1st। तो डी का हो गया 1st। और टू सेव द टाइम इन एग्जाम, डी का अगर यहाँ पर 1st आप निकालते हैं तो इनमें से एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1st। तो टाइम सेव करने के लिए इलिमिनेशन मेथड भी आप यूज कर सकते हो। तो देखो ए का 4 यहाँ पर, बी का 3rd, सी का 2nd और डी का 1st। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन यहाँ पर हमें मैच करना है कि हार्मोन्स दिए हैं और उनके यहाँ पर फंक्शंस दिए हैं। प्रोलैक्टिन किसके लिए काम करता है? प्रोलैक्टिन काम करता है ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एंड मिल्क फॉर्मेशन के लिए। तो ए यहाँ पर हो गया ए का 3rd। बी यहाँ पर दिया है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एलएच हार्मोन, जो कि किसके लिए काम करता है? ओव्यूलेशन के लिए, जो कि ओहम है उसका ओव्यूलेशन, यानी कि ओव्यूलेशन ऑफ द फुल्ली मैच्योर फॉलिकल्स। बी का हो गया यहाँ पर 1st। देन फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन किसके लिए काम करता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स। तो सी का हो गया यहाँ पर 4। और एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन which is responsible for the reabsorption of water molecules and electrolytes by the distal tubules in the kidney। किडनी में ये रीएब्जॉर्प्शन करता है वाटर मॉलिक्यूल्स का, एडीएच का। यहाँ पर हो गया डी का 2nd। तो देखो कहाँ पर मैच होता है, ए का 3rd, बी का 1st, सी का एफएसएच 4 और एडीएच का एंटी डायूरेटिक हार्मोन का डी का 2nd। तो करेक्ट यहां पर है ऑप्शन नंबर 2nd। प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिया लीड्स टू अ कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कॉल्ड। तो प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिया यानी कि ज़्यादा समय के लिए ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज रहा, हाइपरग्लाइसेमिया हो गया, तो उसकी वजह से कौन सा डिसऑर्डर होता है? डायबिटीज़ इंसिपिडिस, ये इंसुलिन हार्मोन अगर रिलीज नहीं होता है तो इसके लिए होता है ये डायबिटीज मेलिटस, विच इज ड्यू टू द प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिया। गिगैंटिज्म ये नहीं है, जो कि ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, इसके लिए है। ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है तो। और पिट्यूटरी डॉर्फिज्म, ग्रोथ हार्मोन अगर लो सिक्रीट हो रहा है तो इसके लिए है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2nd। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2nd, यहाँ पर हार्मोन्स दिए हैं और उनके यहाँ पर फंक्शंस हमें मैच करना है। पीटीएच यानी कि पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज्ड बाय पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये क्या काम करता है? ये कैल्शियम के यहाँ पर 2 दिए हैं, एक डिक्रीज करता है, एक इंक्रीज करता है। तो इंक्रीजेस कैल्शियम आयंस लेवल इन द ब्लड, ये काम करता है पैराथायरॉयड हार्मोन। ए का हो गया यहाँ पर 4, जो कि पैराथायरॉयड हार्मोन अगर इंक्रीज हो गया तो बोन में से कैल्शियम को लेकर आता है कहाँ पर? ब्लड के अंदर। ये काम करता है पैराथायरॉयड हार्मोन। थाइमोसिन्स, थाइमोसिन्स विच इज रिलीज्ड बाय थाइमस, ये क्या काम करते हैं? फॉर डिफ्रेंशिएशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स यानी कि टी हेल्पर सेल्स और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए ये काम करता है थाइमोसिन्स।
यहाँ पर बी का हो गया थर्ड। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी रखने के लिए, तो यहाँ पर सी का हो गया सेकंड। और टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन विच इज रिलीज्ड बाय थायराइड ग्लैंड, ये क्या काम करता है, जो ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन है उसको डिक्रीज करने का काम करता है, यानी कि कैल्शियम आयंस को ब्लड से लेकर बोन में ट्रांसफर करने का या डिपॉजिट करने का काम करता है। उसकी वजह से जो ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस है उसकी लेवल डिक्रीज हो जाती है। तो डी का हो गया यहाँ पर फर्स्ट। तो देखो कहाँ पर मैच होता है, ए का 4 है, बी का थर्ड है, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयर्स, इनमें से करेक्ट पेयर्स कौन से है। पैराथायराइड हार्मोन, हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन। यस, जो पैराथायराइड हार्मोन है ये कैल्शियम आयंस की लेवल इंक्रीज करता है ब्लड के अंदर, इसके लिए उसको कहा है हाइपर कैल्सेमिक। हाइपर कैल्सेमिक यहाँ पर मीनिंग है कि कैल्शियम आयन। टीसीटी यानी कि थायरोकैल्सिटोनिन हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन, ये हाइपर कैल्सेमिक नहीं बोल सकते हम, ये हाइपो बोल सकते हैं, जो कि ब्लड के अंदर जो कंसंट्रेशन है कैल्शियम आयन का उसको डिक्रीज करने का काम करता है। तो करेक्ट यहाँ पर ए निकल कर आया। देन ग्लूकागॉन हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन। यस, ग्लूकागॉन रिलीज होने के बाद जो ग्लाइकोजन स्टोर किया है लीवर सेल्स के अंदर उसको ग्लूकोज के अंदर स्टोर किया जा सकता है बाय सिग्नलिंग ऑफ ग्लूकागॉन हार्मोन। तो इसके लिए ये भी यहाँ पर करेक्ट पेयर है। इंसुलिन हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन, इंसुलिन नहीं है क्योंकि इंसुलिन ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन क्या करता है, इंसुलिन क्या काम करता है कि जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको स्टोर करने के लिए सिग्नलिंग करता है फॉर लीवर सेल्स। तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट है। तो करेक्ट कौन से है, चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यहाँ पर ए करेक्ट पेयर है और सी करेक्ट पेयर है। ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर है, यहाँ पर है, बट जो डी है वो इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ग्रेव्स डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू, ये किसकी वजह से होता है, हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड और थायरोक्सिन हार्मोन। ये हाइपोसिक्रीशन यानी कि कम सिक्रीशन होने के बाद नहीं होता, इनकरेक्ट है। हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, यस, थायराइड ग्लैंड अगर ज़्यादा थायरोक्सिन यानी कि T3 T4 बना रही है तो ग्रेव्स डिसीज हो सकता है। हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में ये नहीं है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, ये भी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मेलाटोनिन हेल्प्स टू मेंटेन द नॉर्मल रिदम्स ऑफ स्लीप वेक साइकिल। आई थिंक पीनियल ग्लैंड के बारे में क्वेश्चन है कि पूछ रहा है मेलाटोनिन हेल्प्स टू मेंटेन द नॉर्मल रिदम्स, और हम उसको बोल सकते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक की स्लीप एंड वेक रिस्पॉन्स या साइकिल को हेल्प करता है मेलाटोनिन। यस, करेक्ट है। ट्रिप्टोफैन इज अ प्रिकर्सर ऑफ मेलाटोनिन, जो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड है इससे मेलाटोनिन बनाया जाता है, ये भी सही है। थ्रियोनिन इज अ प्रिकर्सर ऑफ मेलाटोनिन, जो थ्रियोनिन अमीनो एसिड है उससे जो थ्रियोनिन अमीनो एसिड है ये प्रिकर्सर नहीं है फॉर मेलाटोनिन हार्मोन। देन नेक्स्ट, मेलाटोनिन इज सिक्रीटेड बाय पीनियल ग्लैंड। यस, पीनियल ग्लैंड इसको सिक्रीट करती है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो ए,
बी ये दोनों भी सही है, सी इनकरेक्ट है तो ये बाहर चला गया और ये भी बाहर चला गया। तो इनमें से करेक्ट क्या है? इनमें से करेक्ट है ए, बी और डी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 15। डियर स्टूडेंट्स, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक चैनल को, जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोस है नीट 2024 के लिए वो आपके पास अपडेट्स के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द कंप्लीट वीडियो।